रहमतुल्लाहि व बरकातहू एक और करिश्मा हुआ मेरी बहन के साथ। आयतल कुर्सी का 15 दिन ही पढ़ी, उसको अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट दिखा दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आपके सामने रखना चाह रही हूँ। 15 16 17 साल हो गए कहते शादी हो गई, जब से लड़ता झगड़ता और नमाज पढ़ता था लेकिन छोड़ दिया। फिर नमाजी था लेकिन उसको नहीं, हालात साथ नहीं दे रहे तो बोला नहीं ये नमाज़ों से नहीं होता, ये सब कुछ हमारी मेहनतों से होता है, ऐसा बोल के कहते छोड़ दिया कहते नमाजें वगैरह। अब ये जब भी बच्ची नमाज भी पढ़ती थी तो क्या करता था, बुला लेता था नमाज गुनहगार बनाना के लिए ना, चलो मैं बुला रहे हैं तो आ जाना बोल के क्या करता था कहते गैर ज़रूरी बुलाता था कहते। फ़र्ज़ नमाज तो कैसा भी नहीं सुन के पढ़ लेती थी कहते, लेकिन सुन्नत और नफिल के वक्त तो जाना ही पड़ता था, कुछ भी काम नहीं रहता था लेकिन चुप चुप बुलाता था कहते क्या, क्योंकि इसको गुनहगार बनाना। अगर ये नहीं आई नहीं सुनी तो नहीं, इन गुनहगार हो जाना। देखो कैसे कैसे ये शौहरा खेला खेलते हैं, तो भी फिर भी नहीं मान लेती थी कहते जाने तो क्या करना है बोल के हल्लू हल्लू जिक्र तो कर लेती थी कहते, उसके साथ जाना तो है ही कैसा भी बोल के। फ़र्ज़ को तो नहीं सुनती थी कहते, फ़र्ज़ रोज़े भी न मत रहो बोलता था कहते, फ़र्ज़ रोज़े खुद तो रोज़े नहीं रहता था कहते, और इन जब रोज़े रहती थी ना तो उड़ाने की कोशिश करता था। ऐसी वैसी हरकतें, अब आप लोग समझ जाइए, ऐसी ऐसी हरकतें करता था कि इसका रोज़ा ख़राब हो जाना बोल के। अब उन सब्र कर लेती थी लेकिन रोज़ा तो नहीं छोड़ती थी। फिर भी है ना उसकी वो रोज़ा हुआ कि नहीं कि वो बल्कि क्या करती थी, उन फिर नफिल रोज़े भी जुमेरात पीर को है ना रह के है ना फ़र्ज़ नमाज की ही नियत रख लेती थी कहते, ख़ज़ा फ़र्ज़ नमाज के रमज़ान की ख़ज़ा की नियत कर लेती थी, ताकि वो रोज़े हुए कि नहीं कि ये शोहर की ऐसी हरकतों की वजह से बोल के। ऐसा था कहते, इतना जालिम, इतने जालिमा भी रहते शोहरा, अस्तग़फिरुल्लाह। तो फिर वो इतनी बेजार हो गई थी कहते, छोड़ भी नहीं सकती थी कहते, बोलती थी बाजी मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती, बाजी मेरे हालात ऐसे थे, मैं छोड़ के जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ बोल के। बच्चों का सोचती थी कहते, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का, फिर मेरी तो शादी हो जाती है, वो बच्चों का क्या, वो बच्चों को बाप का प्यार कौन देगा, वो बच्चों का क्या कसूर है। इसलिए बाजी में उसके पास टिक के रहती थी, वो शौहर के पास। अब बेजार हो गई थी, फिर बाद में क्या करी कहते, और ऐसे तो हरकतें करता था कहते, नमाज नहीं पढ़ने देना, जब भी कुरान पढ़ने लगी ना तो भी कुछ ना कुछ काम लगाता था, अब जाओ ये पढ़ लो जाओ बोल के क्या करता था, कुछ तो भी काम, ये करो वो करो, मेरा सर दबाओ, मेरे पैरां दबाओ, ऐसा बोलता था। तो वो भी करती थी कहते, जानो नहीं है वक्त पढ़ लेंगे बोल के, नहीं टाइम ही नहीं मिलता था कहते। अरे नहीं रहे कल तो फिर यूँ में आ जाता था, 1-2 घंटे क्या बाहर जाता था कि फिर आ जाता था, चल गए बात कुछ कर लेंगे नहीं किया बोले तो आ जाता। और आधी रात को भी पढ़ने नहीं देता था, आधी रात को तहज्जुद को उठेंगे बोले तो क्या करता था कहते, उठ जाता था कहते, उठ के क्या करता था, बुलाता था। फिर यही हरकतें थे कहते, अरे करना तो क्या करना, इसी करना अल्लाह ताला की इबादत। बेजार हो गई थी कहते। अब एक बार तो अब सोच ली कहते, अब कुछ भी हो जाओ, अब आयतल कुर्सी को पकड़ लेंगे बल्कि क्या करी, 100 मरतबा मेरा वीडियो है आयतल कुर्सी का, वो वीडियो 100 मरतबा अगर पढ़कर दुआ करिए ना तो ज़रूर, मैं तो बहुत आजमाएंगे आयतल कुर्सी का 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगेंगे ना, सिद्क़ दिल से मांगेंगे ना, तो अल्लाह ताला हमारे किस्मत में नहीं भी लिखा, वो चीज़ नहीं भी है हमारी किस्मत में, तो ये 100 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दुआ करेंगे ना तो हम उसको खींच लाएंगे। हमारे मुक़द्दर में जो नहीं भी रहे ना, हम आयतल कुर्सी की बरकत से उस दुआ को है ना कबूल करवा लेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह चाहा तो वो बच्ची क्या करी, चलो देखेंगे आयतल कुर्सी पढ़ के। बता रही थी 15 दिन, जुम्मा 2 जुम्मे गए कहते, बस 2 जुम्मे गए, 15 दिन रोज़ाना 100 मरतबा, रोज़ाना ज़ोहर के बाद ही टाइम मिलता था कहते, तो ज़ोहर के बाद 15 दिन पढ़ी कहते आयतल कुर्सी 100 मरतबा। आयतल कुर्सी पढ़ के दुआ करी कहते, दुआ करी तो थोड़ा नरम हुआ कहते, 8 दिन में तो रिजल्ट मालूम हो जा रहा था कहते, थोड़ा नरम हुआ, चलो तुम पढ़ ले क्या ऐसा बोलना शुरू करा कहते, सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह ताला की, मेरी अल्लाह ताला की शान देखो। फिर नहीं 8 दिन के बाद नहीं, चलो तुम पढ़ लो पहले तुम्हारा कर लो, क्या कर रहे, पढ़ ले के कर ले के चाव बोलता था कहते, सुभान अल्लाह ऐसा। फिर वो पढ़ ले के कर ले के गनीमत, यहाँ तक तो आए ना बोल के क्या करे, वो खिदमत गुजार बीवी, ऐसा नहीं कि चलो शौहर का नहीं सुनना, वैसा नहीं, खिदमत गुजार, लेकिन ये अल्लाह ताला से नहीं करने नहीं देता था। चलो ना जी तुम भी पढ़ लो ना नमाज जुम्मे की, तो ठीक है मैं भी जुम्मे को जाके आता हूँ बोल के थोड़ा जुम्मे को जाने लगे आते। नमाज पढ़ता था, पहले शुरू पढ़ता था लेकिन छोड़ दिया करते, छोड़ के नमाज नहीं कुछ नहीं, अब कहते कम से कम जुम्मे को जाने लग गया करते। अल्लाह ताला की देखो आयतल कुर्सी में कितनी बरकत है, कितने मौजज़े हैं, हम समझते नहीं उसको। तो फिर वो जुम्मे को जाने लग गया, नमाज को जुम्मे को गए तो फिर ये बची नहीं
अल्लाह ताला से दुआ करती थी, बस अल्लाह नमाजी बना दे, हिदायत दे अल्लाह, बस तू कुछ भी नहीं, ना दौलत ना को हमको शोहरत ना को हमारा नाम नहीं, कुछ भी नहीं, बस तू हिदायत दे और तेरे तरफ लगा दे, हमारा मेरे बच्चों का मेरे शोहर का जहन ना बस तेरे तरफ लगा दे, तू चुन ले हमको बोल के दुआ करती थी। तो अल्लाह ताला है ना शोहर को भी हिदायत से नवाजा करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अल्लाह का बड़ा करम है। बता रही थी तो 100 मरतबा ये दुआ करी, 15 दिन अभी भी चोरी नहीं करते। बता रही थी शोहर तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हो गए, पहले से बहुत अच्छे। और ये बार बार ये भी ये बोलता था ना, तो तुम तो जन्नत में नहीं जाने वाले हैं, जब तक मैं ना चाहूँ, जब तक मैं ना इजाज़त दूँ तुम नहीं जाने वाले बोलते थे। तो मैं बोलती थी अल्लाह ताला कहे कि यहाँ तो फ़र्दन ही जाना है, ना शौहर के ज़रिए, ना हमको औलाद के, ना बाप के, ना हमारे माँ बाप भाइयों बहनों के ज़रिए, हमको अकेले ही अल्लाह ताला के सामने जवाबदाह होना है। चाहे कोई भी हो ना, कोई वली अल्लाह आने वाले हैं ना, कोई हमारे ये वो हज़रत वगैरह। तो ये सब बता रही थी तो उसको थोड़ा हिम्मत तो होती थी, चलो ऐसा तो है ना बोल के, लेकिन फिर भी बता रही थी बाजी कितने भी नेक हो जान दो, मुझे तो ये वो बच्ची बता रही थी। और वो एक भी सवाल करी थी, बाजी क्या जन्नत में हमको यही आदमियाँ मिलेंगे, ये यहाँ के ही शौहरा मिलेंगे क्या, बता रही थी। तो मैं बोली हाँ यहाँ के ही मिलेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे नहीं रखेंगे उनको ऐसे नहीं रखेंगे, फ़िल्टर करेंगे अल्लाह ताला उनको, उनके दिलों में जो भी बुराइयाँ बग़ाज़ कीना कपट सब निकाल कर धुला कर जमज़म के पानी से अल्लाह ताला, मैं बता रही हूँ जमज़म का पानी अल्लाह ताला किससे क्या साफ़ करेंगे हमारे दिलों को, वही जानता है। मैं बोल रही हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा धो धुला के हमको जन्नत में साफ़ सुथरे आदमी से हमारा निकाह करेंगे जो हमारे शौहर ही होंगे। अगर तो बड़ी कितना भी धुला लें दो बाजी, अल्लाह ताला कितना भी आदमी को साफ़ कर लें दो, मैं सिर्फ दुनिया के लिए अल्लाह ताला के लिए ही सब्र कर रही हूँ। वहाँ पर तो मुझे ये आदमी नहीं होना बता रही थी, कितना भी ये आदमी को कोई दूसरी छूर लेके जाने दो, मगर मेरे को तो है अल्लाह ताला बस गरीब ही क्यों ना हो, जन्नत का गरीब आदमी ही क्यों ना, जो कम दर्जे का जन्नत का रहेगा ना उससे भी निकाह करने को तैयार हूँ मैं, मगर ये आदमी कितना भी नेक हो जान दो, कितना भी अल्लाह ताला उसको अच्छा कर दे दो, मैं ऐसे मेरे को ये नहीं होना बता रही थी। खैर चलो ये बात मैं ऐसा बोल दी, वो बच्ची बता रही थी। तो कहने का मतलब है कि देखो आयतुल कुर्सी का कितना बड़ा मौजूज़ा हो उसके साथ। चलो कम से कम उन्होंने यहाँ तक तो आ गए कि थोड़ा इनको कर लेने दे रही, इबादत तो इनको कर लेने दे रहे, और थोड़ा जुमे को जा रहे करते नमाज़ ऐसे ही। अभी मैं बोली लगे रहो, छोड़ना नहीं, हम जो पकड़ लिए छोड़े ना तो फिर जो अज़ाब अल्लाह मियाँ देंगे ना फिर बर्दाश्त नहीं करते। इसके लिए जब पकड़ लिए तो पकड़ ही लेना, फिर अब उसके बाद देखते जाओ मौजज़े अल्लाह ताला के ऐसे ही करिश्मे देखते जाओ, क्या क्या होता देखते जाओ। मेरे साथ तो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्ची के साथ भी ये हुआ तो है ना 100 मरतबा है ना, बस आयतुल कुर्सी को पकड़ कर जो अटकी हुई है ना, जो ऐसा बेजार हो गए हम खुदकशी करने की नौबत आ गई ना, वैसे लोगों के लिए तो ऐसा बेहतरीन वजीफ़ा है। 100 मरतबा कभी भी पढ़ लीजिए आप, इशा में हो तो इशा में, ज़ोहर में हो तो ज़ोहर में, कभी भी 100 मरतबा पढ़ के दुआ करिए, फिर अपने आँखों से करिश्मे देखिए। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे है ना कल के पकवान की रेसिपी, तो मैं है ना कल नाश्ते में पालक पनीर बना ली थी। पालक को तल के निकाल लेके, पहले पालक को कभी भी तल के निकाल के पानी में डाल देना, तो है ना वो जब उसको अच्छा मसाले चिपकते नहीं तो पालक फीकी सी रहती। तो पालक बना लेके वो पनीर डाल दी नाश्ते, तो रोटी के साथ पालक पनीर खा लिए थे। अब ये मेरी एक सास की, मेरी अम्मी है ना, मेरे सास की रेसिपी है जो मुझे भी नहीं मालूम था, मेरे सास ने सिखाया है ये रेसिपी। जो मैखले के मसाले रहते ना उसको क्या बोलते थे अम्मी, चीले का सालन बोलते थे, चीले का ही सालन, हाँ चीले का सालन बोलते थे, चार चीले का सालन कुछ बोलते थे बहरहाल। तो वो चीले का सालन जैसा मैखलिया रहता ना, मैखलिया के ही मसाले लेना है अपन, खौरमे के नहीं, मैखलिया, तिल जीरा फल्ली धनिया पाउडर वगैरह वो मसाले लेके, प्याज तल लेके निकाल के मैखलिया के मसाले पीस लेके कर लेके बघार लेना है, करिया पाक जीरा राई से बघार लेके है ना, ये मसालों को भून लेके अब दूसरे तवे पे क्या करना है, हम बेसन का चीला बना लेना है। बेसन में नमक हल्दी मिर्ची अदरक लहसुन डाल के है ना, बेसन का तवे पे जैसा अंडा तलते ना वैसे चीले बना लेना है।
वैसे चीले बना के क्या करना, दोशा लपटते नहीं, वैसा लपट लेना, यूं यूं ऐसा ऐसा दोशा लपट के काटना उसको टुकड़े टुकड़े, मच्छी के टुकड़ों को। मच्छी का मज़ा था। मैं भी समझीश नहीं थी, जब अम्मी मेरे को पहली बार खिलाए सालन, कौन सा है पहचानो बोल, तो मैं पहचानीश नहीं क्या मच्छी है क्या, अम्मी बोल रही थी। और इतना मज़े का दिखता जब वो वैसे कच्चे टुकड़े टुकड़े ऐसा लपट के, जैसा सा गोल गोल यूं तवे पे लपट लेना उसको, अंडे का चीला जैसा डालते ना वैसा डाल के वो उसको लपट लेना, लपट के टुकड़े टुकड़े काटना मच्छी के जैसा, तो गोल गोल ही डाल देना, खुलते नहीं, वो ऐसा चिपक जाते वो सालन में मैखलिए में, तो चिपक जाते और अपन को मालूम भी नहीं था, सब पहचानेंगे नहीं क्या मच्छी है, सब खाली गेस करने में रहेंगे, लेकिन पहचान ही नहीं सकते कि हमने बेसन के चीले बनाए। वो चीले उसमें कट कट करके डाल दे तो ऐसा मज़ा आता मच्छी के सालन का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो बना दी थी, ये मेरी सास की रेसिपी है। तो मैं बहुत दिन से, मेरे शौहर को भी बहुत पसंद है ये, जाहिर है अपनी अम्मियों की तो बात नहीं आती, तो उन्होंने बोले तो ये सालन में बना दी थी, ज़बरदस्त। ये था मेरा कल का।